एक बार कुत्ता आ गया, एक भिखारी मांग रहा था तो कुत्ता भौंक रहा था, भौं भौं। तो भिखारी ने लाठी मार दी जोर से, ले टांग टूट गई कुत्ते की। लंगड़ाता हुआ आया राम जी के राज्य में, दरबार में, राम जी न्याय दो। क्या हुआ? ये भिखारी ने मुझे मार दिया, टांग टूट। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज का यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। जब एक कुत्ता अपनी टूटी टांग को लेकर आया राम जी से न्याय मांगने, फिर देखिए क्या हुआ। जी हाँ दोस्तों, राम जी का न्याय क्या था, पूरी जानकारी महाराज इस वीडियो में बताएं। अगर आप इस कहानी को पूरी तरह से सुनने के बाद जब इस पर आप अमल करेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और आपके जीवन बदल जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा, तभी आप पूरी जानकारी समझ पाएंगे। धन्यवाद। राम जी ने बुलाया भिखारी को, क्यों भाई, क्यों मारा? और महाराज हमें ये देख के भौंक रहा था, भौंक रहा था, भौंक रहा था। अरे कुत्ते का काम ही है भौंकना। तुम उसके पांव में ऐसी लाठी मारे, टूट गई उसकी टांग। राम जी ने कहा कुत्ते से, तू ही बता, इसने तुझे कष्ट पहुंचाया है, तू ही बता इसको क्या दंड देना चाहिए। तो उस कुत्ते ने कहा कि इसे फलाने जगह का नेता बना दो। राम जी बोले, कैसा आदमी है, तुझे न्याय करना नहीं आता, नेता क्यों बना? अरे नेता बनेगा तो ये तो बढ़िया मौज करेगा, तुम तो इसे दंड दो। अरे महाराज, कुत्ता बोला, मैं भी फलाने जगह का नेता था पिछले बार, तो मैंने भी उस नेता की गद्दी में बैठकर बड़ा गलत किया, पर प्रजा का पैसा लूटा खाया, तो उसके पाप के कारण ही तो मुझे कुत्ता बनना पड़ा है। ये भी बनेगा नेता, फिर गलत काम करेगा तो ये भी कुत्ता बनेगा, और जब इसके पांव में कोई लाठी मारेगा तब पता चलेगा कि कुत्ते को लाठी मारने का कितना बड़ा अपराध होता है। इसलिए से ये लिखा हुआ है। तो राम जी के राज्य में, राम जी के दरबार में किसे न्याय मिलता था? कुत्ते को भी। अब यहां एक सवाल आपके मन में चल रहा होगा कि जब राम जी के राज्य में कुत्ते को न्याय मिलता था तो माता सीता को न्याय क्यों नहीं मिला? ठीक है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। कई लोग कहते हैं राम जी ने माता सीता को गर्भावस्था में वनवास भेज करके बड़ा गलत किया। आज मैं आपके सामने ये प्रसंग पूर्ण रूप से, क्या शास्त्र इसमें कहते हैं, क्या इसके सही मायने में इसका समाधान है। राम जी, क्या सीता मां को वनवास भेजने में क्या राम जी दोषी हैं, या धोबी दोषी है, या प्रजा दोषी है, या माता सीता दोषी है, या लक्ष्मण जी दोषी हैं जो छोड़कर आए? बताओ। माता सीता के उस समय, जब माता सीता गर्भवती थी, उस समय गर्भावस्था में माता सीता को जाना पड़ा अयोध्या से जंगल की तरफ, ऋषि मुनियों की तरफ। उसमें बताओ कौन दोषी था? कोई कहता है धोबी दोषी है, कोई प्रजा को दोषी। कौन दोषी है? न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। सुनो, आज मैं आपको पूरी बात सुनाऊंगा। आज तक आपने अधूरी बात सुनी है माता सीता के निर्वासन की, आज हम आपको पूरी बात सुनाएंगे। वाल्मीकि रामायण में एक चर्चा है। जब माता सीता गर्भवती हुई तो माता सीता ने ये मैसेज राम जी को दिया। जब पत्नी गर्भवती होती है तो वो सबसे पहले अपने पति को सूचना देती है कि आप पिता बनने वाले हैं। जब माता सीता गर्भवती हुई तो उन्होंने सबसे पहला मैसेज, सबसे पहली बात राम जी को बताई, आप पिता बनने वाले। राम जी प्रसन्न हो गए, वाह सीता, तुमने बहुत अच्छी खबर दी, बहुत अच्छी सूचना दी। ये बताओ, तुमने मुझे इतना प्रसन्न किया ये सुना करके कि मैं पिता बनने वाला हूँ। ये बताओ कि मैं तुम्हें क्या दूं, तुम्हारी पसंद क्या है? आज जो मांगोगी सीता मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि ये रघुकुल की रीति है ना, वो जो कह देते हैं करते हैं। तो राम जी ने कहा सीता मैया से, आप बताओ, जो आप मांगोगी आज मैं आपको दूंगा, क्या चाहती हो? जब आप गर्भवती होती हैं तो आपका पति आपकी खुशी का ख्याल रखते हुए पूछता ही है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो राम जी ने भी पूछा। तो माता सीता ने कहा, अब जो मैं कह रहा हूं वो लिखा हुआ है वाल्मीकि रामायण में। माता सीता ने कहा, हे राघव, हे रघुनंदन, आप मुझे यदि देना चाहें तो बस इतना दीजिए, मेरी इच्छा है कि मैं अपने बच्चों को जन्म संतों की कुटिया में, संतों के बीच में दूं। मेरे बच्चों का जन्म इस राजमहल में ना हो, क्योंकि राजमहल के वातावरण में
कहीं बच्चे बिगड़ ना जाएं। मैं संतों के बीच में बच्चों को जन्म देना चाहती हूँ ताकि संतों वाले संस्कार बच्चों के भीतर बने रहें। मैं अपने बच्चों को महर्षियों के, साधु संतों के बीच में पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ, उन्हीं के बीच में रखना चाहती हूँ। हे प्रभु, मुझे संतों के बीच में जाने की अनुमति दीजिए। ऐसा कौन कह रहा है? माता सीता। अब पत्नी की इच्छा है कि वो बच्चों को जन्म संतों की कुटिया पर दें, संतों की उपस्थिति में दें, संतों का वातावरण मिले। तो माता सीता ने जो मांगा वो राम जी को पूरा करना चाहिए कि नहीं? तभी अभी माता सीता ने कहा ही था कि मुझे संतों के बीच में अपने बच्चों को जन्म देना है। तभी संयोगवश अयोध्या से झाड़ू पहुंचा करके एक महिला सरयू के उस पार, उसका गांव था, जाने लगी तो पानी गिरने लगा। सरयू में बारिश के कारण बाढ़ चल रही थी। तो उस महिला ने केवट से कहा, भैया पार लगाओ। केवट बोला, पानी ज्यादा गिर रहा है, नाव आज हम नहीं ले जा सकते, आज रात यहीं रह जाओ। तो वह महिला केवट की कुटिया पर पूरी रात रह गई, केवट की पत्नी के संग पड़ी रही। सवेरे उठ करके जब वो घर गई तो उसके पति ने कहा, तुम रात को कहाँ थी? भाई उस जमाने में फोन की सुविधा नहीं थी कि फोन लगा दें कि आज हम यहाँ। कहाँ थी तुम रात को? बोले मैं केवट भैया के घर सो गई थी, उसकी बहन, उसकी पत्नी के साथ। वहीं पानी गिर रहा था तो भाई महिलाओं के संग सो गई, इसमें क्या दोष है? केवट वो बोला, मैं राम नहीं हूं जो रावण के यहां से रहकर सीता आई है और उन्होंने महारानी बना लिया, अर्थात अपने बगल में बिठाया है। मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा, तुम अपवित्र हो गई हो। क्यों अपवित्र हो गई मैं? तुम एक पराये पुरुष के पास रहकर आई हो। उसने कहा, पराये पुरुष नहीं, मैं उसे भैया कहती हूं और वो मेरे उसकी पत्नी के साथ थी, मैं उसका गृहस्थ है, उसके घर में चल के पूछ लो ना। कोई पूछना नहीं है, तुम अशुद्ध हो गई। अब ऐसी बातें तो भला हवा की तरह पड़ोसी ने सुनी, उसने पूरे हल्ला हो गया कि राम जी ने सीता जी को रख लिया, जबकि इस आदमी ने अपनी पत्नी को रात किसी के घर रुक गई तो नहीं रखा। और सीता मैया तो लगभग 11.5 महीने के लगभग थी रावण के यहाँ, और राम जी ने रख लिया। अब पूरे नगर में हल्ला हो गया। अब हल्ला हुआ तो कानों में बात आई, राम जी के, माता सीता के कानों में बात आई। अब सारी प्रजा ने दबाव बनाया। तो किसी ने कहा कि माता सीता ने तो अग्नि परीक्षा दी है। तो लोगों ने कहा, अरे कोई हमारे सामने छोड़ी दी है, मतलब अब तुम सबके सामने वो दें। एक बात बताएं मेरी मां, इस संसार में अग्नि परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है, परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। माता सीता को भी परीक्षा से गुजरना पड़ा। बहुत लोगों ने कहा कि फिर से अग्नि परीक्षा होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जितने मुंह उतनी बातें। सारी प्रजा में कानाफूसी चालू हो गई। राम जी के कानों में बात आई। भगवान राम ने समझ लिया कि इन्हें गलतफहमी हो गई। अब यदि राम जी एक अच्छे राजा हैं तो राजा होने के नाते राम जी को प्रजा की बात माननी चाहिए या पत्नी की बात माननी चाहिए? बोलो, राजा का धर्म क्या है? क्या पत्नी की बात माने या प्रजा की? राजा के लिए प्रजा बड़ी होती है, और राम जी को पता था कि सीता पवित्र है। राम जी को यदि सीता पर संदेह होता तो राम जी उसी दिन त्याग देते जिस दिन रावण के पास से आई हैं। फिर इतने दिन संग में रख करके वह गर्भवती भी हो गई मां, फिर क्या जरूरत थी साथ में रखने की? यदि राम जी को संदेह था तो राम जी उसी दिन निकाल देते। इसका मतलब राम जी को माता सीता से आपत्ति नहीं थी, ये जमाने को आपत्ति थी। और माता सीता की भी इच्छा थी कि जाना है संतों के यहाँ, तो सीता माँ की भी इच्छा थी और प्रजा की संयोग 2 हो गए। तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, जाओ संतों की कुटिया में छोड़ आओ। तो ले जाकर के लक्ष्मण जी ने महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़ दिया। वाल्मीकि जी के आश्रम में माता सीता रहने लग गई। अब मैं एक बात आपसे फिर पूछूंगा, यहां बताओ, रावण ने माता सीता का हरण किया, रावण ने जिन माता सीता को चुराया, क्या वो माता सीता असली थी या परछाई थी?
तो रावण ने जिन सीता को चुराया वो सीता कौन थी, और असली सीता उस समय कहां थी? बताओ, आप बताओ मैया। जिस रावण ने जिन सीता मैया को चुराया वो सीता मैया कौन थी? साइंस एक सवाल खड़ा कर देगा, परछाई को भी कोई चुरा सकता है? साइंस के हिसाब से परछाई को रावण ने चुराया, गलत। छाया सीता तो हम सब कहते हैं आध्यात्म जगत में, परंतु वो सीता कोई थी, उनका नाम था, हाँ, रावण ने जिन सीता को चुराया उन सीता का नाम था वेदवती। क्या नाम था? और जो असली सीता थी वह अग्नि में प्रवेश कर गई। असली सीता को भगवान राम ने अग्नि में प्रवेश करा दिया। जब लो करो निशाचर नासा, तब लो करो अग्नि में वासा। तब तक माता सीता का वास कहां था? अग्नि में। माता सीता अग्नि में प्रवेश कर गई। और जो वेदवती थी, ये वेदवती कौन है? वेदवती ब्रह्मा जी की पुत्री। हिमालय में एक सरोवर, उस सरोवर में एक कमल का पुष्प था। सरोवर के तट पर माता वेदवती बैठ करके और तपस्या कर रही थी। संयोगवश एक दिन रावण वहां से गुजरा, तो रावण ने वेदवती को देखा, वो अग्नि की तरह तेजस्वी थी और सोने की तरह चमक रही थी, सुंदर थी। तो रावण तो स्त्री लंपट था ही, वेदवती को देखते ही उसके जीभ में पानी आ गया और वेदवती मां की तरफ वो बढ़ा और माता के केस बाल उसने स्पर्श किए। जैसे ही स्पर्श किया मां जाग गई तपस्या से। मूर्ख रावण, तूने मेरी तपस्या बिगाड़ी है, जा मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरे विनाश का कारण मैं बनूंगी। तूने मेरी तपस्या बिगाड़ी, तेरा सर्वनाश होगा और कारण मैं होऊंगी। चरणों में गिर पड़ा, मां क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। मां ने कहा, अच्छा तू क्षमा मांगता है तो जा, यदि मैंने कृपा दृष्टि से तेरी तरफ देख लिया तू अमर हो जाएगा। इसलिए रावण कहता है, एक बार बिलो कि मम ओरा, एक बार हमारी तरफ देख लीजिए। रावण वहां से आ गया। जब राम जी ने असली, अच्छा माता वेदवती तपस्या कर रही थी किसके लिए? भगवान को अपना पति के रूप में प्राप्त करने के लिए 10,000 वर्षों से तपस्या कर रही थी। वो राम को क्या चाहती थी? अपने, वो भगवान को क्या चाहती थी? अपने पति के रूप में। चलो अब तपस्या भंग हो गई है, अब माता रहने तो लगी पर पति के रूप में चाहती हैं। तो जब राम जी ने असली सीता मां को अग्नि में वास दिया तो अब सीता का अभिनय करे कौन? राम जी की पत्नी का रोल कौन करेगा? तो वेदवती मां की इच्छा थी कि मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूं, तो भगवान ने यहां पत्नी के रूप में वेदवती मां को स्थान दिया। तो रावण ने जिन माता सीता को चुराया था, अब आप लोग कहते हैं कि माता सीता सोने का मृग देख करके क्यों बोलने लगी, हमें सोने का मृग। क्या माता सीता को पता नहीं था कि सोने का मृग होते ही नहीं है? अरे वो असली सीता थोड़ी थी, सीता भी नकली थी। तो नकली मृग को देखकर मोहित हो गया तो आश्चर्य क्या है? सोने का मृग भी नकली था, सोने का मृग भी नकली था और माता सीता भी वहां दूसरी सीता, मतलब वेदवती माता सीता। अब वेदवती माता ने पहली बार सोना देखा तो उन्हें लगा कि ठीक है भाई, मिल जाए तो ठीक हो जाएगा काम। माताओं का ज्यादा रुझान सोने में होता है, तो नारी का स्वभाव कहां जाएगा? वेदवती मैया भी नारी है, तो सोने में वो सोने का मृग स्वभाव, बस बोल दिया। राम जी गए, रावण आया, माता सीता को लेकर चला। रावण की ताकत क्या थी? माता सीता को उठा ले। पहले ये बताओ, जगत जननी है वो, रावण से उठती क्या? रावण से उठती क्या माता सीता? रावण ले गया माता सीता को। तो माता सीता को जब लेकर गया और राम जी ने जब रावण को मारा तो अशोक वाटिका से जब माता सीता आई तो राम जी ने अग्नि परीक्षा ली। आप उस समय क्या कहते हैं कि रावण के यहां से जब आई माता सीता तो उन्होंने क्या ली? अग्नि परीक्षा। वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, वो माता सीता की वापसी थी।
जब वेदवती माता अग्नि में जाने लगी तो वेदवती माता ने भगवान राम से कहा, हे प्रभु, मैं आपकी पत्नी तो बनी, लेकिन मैं आपके स्पर्श से वंचित रही। मैं आपकी पत्नी तो बनी, पर मैं आपके प्रेम से, भाई पत्नी को पति का जो प्रेम मिलना चाहिए वो रावण के यहाँ से आई और सीधा अग्नि में। तो राम जी का कोई ना प्रेम मिला ना कोई बात हुई। तो माता सीता, जो वेदवती सीता थी, उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं आपके प्रेम से वंचित रही, बताओ आप मुझे पत्नी के रूप में कब स्वीकार करेंगे। तब भगवान राम ने कहा, मैं कलयुग में तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। कलयुग में वही वेदवती कलयुग में पद्मावती के रूप में प्रकट भई, और वही राम इस कलयुग में तिरुपति बालाजी के रूप में प्रकट भये, और तिरुपति बालाजी का विवाह माता पद्मावती से हुआ। आज भी तिरुपति बालाजी को आप जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? तिरुपति बालाजी। एक बार लक्ष्मी जी नाराज हो गई। ये उन दिनों की बात है जब भृगु जी ने भगवान की छाती में लात मारा। मैया सो जाओ मेरी मां, बिस्तर तो बिछाई है, सो जाओ। सुनो, जब भृगु जी ने, तिरुपति बालाजी किस पर्वत पर बैठे हैं? फटाफट पर्वत का नाम बताओ जोर से। तिरुमला। तिरुपति बालाजी का नाम कौन कौन सुनता है, जानता है तिरुपति बालाजी के बारे में? जिन्हें व्यंकटेश भगवान भी कहते हैं, जिन्हें व्यंकटेश भगवान भी कहते हैं। किस पर्वत पर विराजे हैं? तिरुमला। किस पर्वत पर? कहां पर हैं ये? दक्षिण भारत में, मदुरई के पास। जब आप कभी तिरुपति बालाजी जाएंगे, तिरुपति बालाजी और रंगनाथ भगवान आसपास ही हैं, 300 किलोमीटर की लगभग दूरी है। जब आप यहां से दिल्ली से मदुरई जाएंगे तो मदुरई से एक तरफ तिरुपति बालाजी, एक तरफ ये, और फिर वहीं से रामेश्वरम भी है पास में। तो रामेश्वरम, तिरुपति बालाजी और रंगनाथ भगवान। जब भी जाओ तो रंगनाथ भगवान जी का और तिरुपति बालाजी का दर्शन जरूर करना चाहिए। तिरुपति बालाजी की कथा क्या है वो सुनिए। एक कथा से दूसरी कथा जुड़ी है, इसलिए दास आपको सुना रहा है। जब सब सुन लेंगे तब स्पष्टी, राम जी ने माता सीता को वनवास क्यों भेजा, इस बात पर मैं इतनी सारी बातें आपको सुना रहा हूं। एक के बाद एक कथा समझ में, जब एक कथा आएगी दूसरी आएगी तब क्लियर हो जाएगा आपको। एक बार की बात है, लक्ष्मी जी भगवान के पांव दबा रही थी, बैकुंठ की बात है, और भगवान नारायण क्षीर सागर पर से सैया पर ऐसे बैठे लेटे हैं, ऐसे सिर पे हाथ रखे लेटे थे। तभी भृगु जी आए। भगवान की छाती पे लात किसने मारा? जोर से। भृगु जी। किसने? भृगु जी ने लात मारी जोर से। तो भगवान ने तुरंत उठकर भृगु जी के चरण पकड़ लिए, कहा, महाराज मेरी छाती बड़ी कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल हैं, कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं आ गई? भृगु जी पानी पानी हो गए। वाह महाराज, आप जैसा दयालु कौन होगा, लात मारने वाले को भी आप आदर दे रहे हैं। आज तक आपने देखा होगा गोपाल जी की छाती में पांव के निशान होते हैं। आप अपने घर में भी गोपाल जी देखना, उनकी छाती पर भी पांव के निशान है। वो पांव भृगु जी के पांव, वो चरण चिन्ह किनके हैं? आप अपने घर में अपने गोपाल जी को भी देखना, छाती पे, हृदय पर पांव के निशान, वो भृगु जी के चरण। अब इस बात को सुनकर क्या है, भगवान के हृदय में लक्ष्मी जी का वास होता है। तो लक्ष्मी जी नाराज हो गई कि भृगु जी ने आपकी पत्नी को लात मार दिया। अब लक्ष्मी जी नाराज होकर चली गई। तो लक्ष्मी जी चली गई तो लक्ष्मी जी तिरुमला पर्वत ही गई। कहां गई? तिरुमला पर्वत गई। वहां जाकर के वो तपस्या करने लगे। नाराज हो गई पत्नी। तब आज भगवान अपनी पत्नी को मनाने के लिए एक सामान्य रूप में अवतरित हुए। अब यहां एक कथा और आ गई, सुनो। यशोदा मैया से भगवान श्री कृष्ण कितने साल बाद मिले? जब भगवान श्री कृष्ण मैया को छोड़कर 10.5 और 11.5 वर्ष की उम्र में वृंदावन से छोड़कर मथुरा और द्वारिका चले गए, तब 100 साल बाद भगवान कृष्ण वृंदावन आए। तो मैया यशोदा ने कहा कि कन्हैया, तेरी मैंने सारी लीलाएं देखी हैं बेटा। तुझे मैंने कपड़े पहनाए, तेरे को कपड़े उतारे, तुझे नहलाया, खवाया, दूध पिलाया, सब कुछ मैंने तेरे लीला देखी है।
पर मैं तेरे विवाह से वंचित रह गई, मैं तेरे विवाह को ना देख पाई। बेटा मुझे अपना विवाह दिखा, मुझे अपना विवाह अपना विवाह का दर्शन करा। तो भगवान बोले मैया ठीक है, मैं आपको विवाह का दर्शन कराऊंगा, परंतु आने वाले युग में मैया यशोदा की इच्छा थी कि मैं तुम्हारे विवाह में नाचूं, सास बनने की खुशी पाऊं, पर मुझे वो खुशी मिली ही नहीं, वो खुशी माता देवकी को मिली। अब मैं आपकी विवाह में नाचना चाहती हूं। हर मां चाहती है अपने छोरे के विवाह में जरा सज धज के नाचे। ठीक है। जब लक्ष्मी जी तिरुमला आ गई नाराज होके, संत जी के पांव मारने से, लात मारने से नाराज होके आई, तो भगवान पत्नी को मनाने के लिए, मैया लक्ष्मी को ढूंढने के लिए भगवान भी आए और भगवान ने एक अवतार लिया। भगवान का नाम पड़ा तब श्रीनिवास। क्या नाम पड़ा? जोर से, श्रीनिवास। श्रीनिवास प्रकट भये, पर जंगल में यशोदा मैया एक मां के रूप में प्रकट भई और श्रीनिवास मैया के घर जाके रहने लगे। तो वो घास की कुटिया में रहती थी और भगवान मैया की सेवा करते थे। तो यशोदा मैया, इस कलयुग की यह घटना है, तो मैया यशोदा रहने लगी और भगवान उनके साथ रहने लगे। एक दिन यही वेदवती मैया पद्मावती बनकर के प्रकट भई एक राजा के यहाँ। तो राजा की उस कन्या से भगवान तिरुपति जी का, तिरुमला जी, भगवान का विवाह संपन्न होने लगा। तो भगवान श्रीनिवास जी का पद्मावती से विवाह हुआ और पद्मावती से जब विवाह हुआ तो यशोदा मैया खूब नाची, खूब नाची। अब विवाह हो गया किसका? भगवान नारायण का विवाह हो गया। वही वेदवती जिन्होंने तपस्या की थी कि मैं प्रभु आपकी पत्नी बनूं, जिनको रावण ने चुराया था, वेदवती पद्मावती बनी और भगवान श्रीनिवास जी से विवाह हुआ। अब विवाह तो हो गया, लक्ष्मी जी और मुंह फुला के खड़ी हो गई, हमें ढूंढने आए थे और यहां दूसरी से विवाह कर लिया। कोई भी पत्नी नाराज हो जाएगी। भगवान बोले एक काम करो, एक तरफ ये खड़ी है, एक तरफ तुम भी आ जाओ, नाराज ना हो। ये क्या करें हम? अब भगवान भी क्या करते, अब तपस्या कर करके ये चाह रही है पति बनो, पति बनो, तो बनना ही पड़ेगा। अब भगवान बन गए। लक्ष्मी जी नाराज हो गई, भगवान ने मनाया आप भी खड़े हो जाओ यहां। फिर एक पत्नी और आई, बोले हमें भी स्वीकार करो, भूदेवी। 3 के पति होने से उन्हें तिरुपति कहा जाता है। 3 के, पद्मावती, मां लक्ष्मी, श्री देवी और भूदेवी, तीनों के पति को तिरुपति। भगवान ने फिर तीनों को समझाया और प्रेम से रहने लगे। तो भगवान ने इनकी इच्छा, जो रावण चुरा कर ले गया जिन सीता मां को, उनकी इच्छा कलयुग में पूरी की। तो ये तिरुपति बालाजी इस कलयुग में ही प्रकट भय भगवान हैं। बोलिए तिरुपति बालाजी की, वेंकटेश भगवान की, तिरुमला पर्वत की। तो रावण ने जिन सीता को चुराया, जब वहां से माता सीता आई तो अग्नि में प्रवेश किया, तो असली सीता तो प्रकट हो गई जो अग्नि में थी, और जो छाया सीता थी, जो पद्मावती थी, जो वेदवती थी, वो फिर अपने विलीन हो गई, वो कलयुग में आई। तो रावण जो सीता को ले गया, राम जी को माता सीता पर संदेह नहीं था। राम जी भगवान है, सीता मां को जानते हैं, संदेह ये दुनिया को था। तो राम जी ने प्रजा के कहने से और माता सीता की इच्छा होने से कि मैं अपने बच्चों को जन्म संतों की कुटिया पर दूं, माता सीता की इच्छा के कारण माता सीता को संतों के यहाँ, माता सीता को लक्ष्मण जी के द्वारा राम जी ने भेज दिया। इसमें तो कोई गलत नहीं है। अब लोग कहते हैं राम जी ने सीता का त्याग क्यों किया? अरे सीता मां का त्याग किया ही नहीं, आपको जानकारी गलत है, अब हम क्या करें। अब एक बात और सुनो, भगवान राम, आपको पता है जब दशरथ जी, जब राम जी ने रावण को मारा तो राम जी से मिलने दशरथ जी आए थे। ये कौन कौन जानता है आप में से? जो रामचरितमानस पढ़ते होंगे वो ये बात जानते होंगे। लंका कांड में लिखा है कि जब रावण मरा तो राम जी से मिलने देवता आए, तो दशरथ जी भी आए। अब आप कहेंगे दशरथ जी तो मर चुके थे। हाँ, मर चुके थे, पर राम जी भगवान हैं, दशरथ जी कोई सामान्य नहीं है, भगवान के पिता हैं। तो दशरथ जी स्वर्ग गए थे
और वहां से वापस राम जी के पास आए, राम जी को आशीर्वाद देने, वाह बेटा तुमने इस रघुकुल का नाम सदा सदा के लिए अमर कर दिया, ऐसी आज्ञा का पालन न भूतो न भविष्यति कोई नहीं कर सकता। राम जी ने कहा पिताजी आप कहो तो मैं आपको जीवित कर दूं, जस का तस कर दूं, आप फिर राजा हो जाएं, जस का तस सब हो जाए। ना बेटा मुझे अब जाने दो। दशरथ जी अपनी मृत्यु से नहीं मरे थे। दशरथ जी की अभी 2000 साल उम्र बाकी थी। कितनी उम्र बाकी थी दशरथ जी की? 2000 साल। अभी दशरथ जी अपनी मौत, राम जी के वियोग में दशरथ जी मरे थे। राम राम हा राम कही राम राम कही राम, वियोग में मरे थे, कोई अपनी मौत से नहीं मरे थे। तो दशरथ जी की अभी 2000 साल उम्र बाकी थी। तो दशरथ जी ने राम जी को आशीर्वाद दिया, बेटा राम मैं जा रहा हूं, पर मैं तुम्हें अपनी जो उम्र है, मेरी उम्र मैं तुम्हें देकर जा रहा हूं। तब से यह कहावत प्रसिद्ध हो गई कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। सबसे पहले दशरथ जी ने अपनी उम्र राम जी को दी थी 2000 साल। राम जी सबसे पहले उम्र किसने किसको दी? राम जी को दी। इसलिए जब राम जी ने माता सीता को संत जी के आश्रम में भेजा, महर्षि वाल्मीकि जी के, उस समय दशरथ जी की अपनी उम्र, पूरी लीला की उम्र पूरी करके अब पिता की दी उम्र को वह भोगने जा रहे थे। राम जी अब किसकी उम्र में, किसकी उम्र भोगने जा रहे थे? दशरथ जी की उम्र अब वो लेने जा रहे थे। तो पिता की उम्र से अपनी पत्नी का सेवन कैसे कर सकते थे? इसलिए मर्यादा भंग ना हो, इसलिए राम जी ने संतों के मध्य सीता मां को भेज दिया। इसलिए कि पिता की उम्र, भाई मेरे पिता मुझे अपनी उम्र दे दें तो मेरे ऊपर पिता की उम्र आ गई, तो पिता का अंश आ गया कि नहीं? तो अब पिता के अंश से मैं अपनी पत्नी का सेवन कैसे करूंगा, क्योंकि वो तो ससुर और बहू का रिश्ता हो गया। बात समझ में आ रही है? और राम जी है मर्यादा पुरुषोत्तम, तो राम जी को तो हर बात में मर्यादा रखनी है। सामान्य इंसानों की तरह तो राम जी है नहीं। इसलिए राम जी ने माता सीता को कहा कि अब पिता ने जो आयु दी है आशीर्वाद के रूप में, उसे अब लेना पड़ रहा है, क्योंकि लीला पूरा करने का समय आ गया है। तो सीता मैया के जाने के बाद राम जी 2000 वर्षों तक रहे माता सीता के बिना, क्योंकि वो 2000 साल श्री दशरथ जी की उम्र थी। ये बात पूरी है, मतलब ये बात आप लोग जो जानते थे अभी तक वो अधूरा जानते थे। इसलिए बड़े प्रश्न खड़े होते थे कि राम जी ने सीता मां को क्यों भेज दिया? माता सीता की इच्छा थी इसलिए भेज दिया। पद्म पुराण में एक छोटी सी कथा और है इस सब्जेक्ट की। वो कथा यह है कि एक बार माता सीता ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर लिया। तोती को वो बढ़िया राम कथा सुना रही थी, वो गर्भवती थी। बहुत कहा सीता छोड़ दो, मैं आज़ादी चाहती हूँ। सीता मैया को लगा मैं छोड़ दूंगी, तुम उड़ जाओगी, मुझे राम कथा सुनाओ, तुम बड़ी अच्छी गाथा गाती हो। राम जी की बेचारी को नहीं छोड़ा और तोती पिंजरे में तड़प तड़प के मर गई। और वही तोती जब मरी तो उसके तोते ने श्राप दे दिया। श्राप मीन्स बद्दुआएं। आज की भाषा में क्या बोलेंगे? बद्दुआएं दी कि जैसे हमारी पत्नी को गर्भावस्था में सीता आपने दूर किया, जब तुम गर्भवती हो जाओगी तो तुम्हारे पति तुम्हें दूर कर देंगे और कारण मैं बनूंगा। वही तोता इस जन्म में धोबी बनकर प्रकट हुआ और पिछले जन्म का हिसाब पूरा किया। ये बात पद्म पुराण में लिखी है। ये कथा पद्म पुराण की है जो हमने आपको तोते वाली सुनाई। तो माता सीता को श्राप था कि जब गर्भवती होगी तो आपको जाना पड़ेगा, तो जाना पड़ा। तो सीता मां के वनवास जाने के इतने सारे कारण हैं, आप केवल एक कारण जानते हैं और वो भी पूरा नहीं। तो आप राम जी पर दोष लगा देते हैं। पूरी बात ये है माता सीता के वनवास। आप कुछ लोग जानते नहीं, पढ़ते लिखते नहीं और बस आरोप लगाने लग जाते हैं, राम जी को गलत सिद्ध करने लग जाते हैं। पूरा जानो तो भाई। और मैंने जितनी बातें कही सब शास्त्रों में लिखी कहीं, अपने मन से एक भी नहीं कही। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।